आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है वाराहमिहिर रचित बृहद संहिता में छत्तीसगढ़ को किस वस्तु का प्राप्ति स्थल कहा गया है? ए हीरा, बी कोयला, सी टीन, डी अभ्रक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए हीरा। वाराहमिहिर की जो रचित बृहद संहिता है उसमें छत्तीसगढ़ को हीरे प्राप्ति का स्थल जो है वो बताया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कोयला, टीन और अभ्रक का भी उत्पादन जो है वो किया जाता है या यहाँ पे इन सभी के भंडार जो हैं वो उपस्थित है प्राकृतिक रूप में, जिनमें से टीन उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो है वो पहला स्थान रखता है टीन उत्पादन के क्षेत्र में। अब देख लेते हैं अगला, तुलसी सम्मान प्राप्त भित्ति चित्रकला के कलाकार कौन हैं? ए सोनाबाई, बी तीजनबाई, सी ममता चंद्राकर, डी रितु यादव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सोनाबाई। सोनाबाई जो है उसे तुलसी सम्मान जो है वो दिया गया है, जो कि भित्ति चित्रकला की एक कलाकार हैं। बाकी जो है तीजनबाई, ममता चंद्राकर, ये सभी क्या हैं? एक गायिका हैं, जिसमें से तीजनबाई जो है वो पंडवानी गायिका है और ममता चंद्राकर जो है वो छत्तीसगढ़ी गीत की गायिका है। अब देख लेते हैं अगला, कोरिया जिले में स्थिर कैमूर पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ए हसदो नदी, बी माड नदी, सी सोंधू नदी, डी जोक नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए हसदो नदी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, चिरायु छत्तीसगढ़ योजना संबंधित है ए हृदय रोग का उपचार, बी नेत्रों के उपचार के लिए, सी किडनी के उपचार के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हृदय रोग के उपचार के लिए। चिरायु जो योजना है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी और यह जो है वो हृदय रोग के उपचार से संबंधित योजना है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान जो है वो शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ए स्कूल जाओ पढ़ के आओ, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी प्रारंभिक शिक्षा अभियान, डी बालिका शिक्षा अभियान। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए स्कूल जाओ पढ़ के आओ। जो योजना है वह छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया था पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम था स्कूल जाओ पढ़ के आओ। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में से 5 उड़ीसा की थी, जिसमें पहला पाटन, दूसरा कालाहांडी, तीसरा बामड़ा, चौथा रेयरखोल था, पांचवा कौन सा शामिल था इन सभी रियासतों में? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए सोनपुर, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सोनपुर। छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासत थी उसमें से 5 जो थी वो उड़ीसा की थी, जिसमें से पहला पाटन, कालाहांडी, तीसरा बामड़ा और रायरखोल और पांचवा सोनपुर जो है वो शामिल था। अब है अगला, राज्य के किस जिले में खैर के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए सरगुजा, बी रायगढ़, सी बस्तर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सरगुजा। सरगुजा में खैर के जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं और साथ ही बांस के जो वृक्ष हैं वो भी अधिक पाए जाते हैं सरगुजा में। अब है अगला, हिंदी फिल्म का कौन सा गीत छत्तीसगढ़ के एक लोकगीत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है ससुराल गेंदा फूल, जो कि दिल्ली 6 मूवी का गीत था। दिल्ली 6 में यह गीत को लिया गया था, ससुराल गेंदा फूल, जो कि एक छत्तीसगढ़ का लोकगीत है जो कि चंदैनी गोंदा से लिया गया है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार है ए सरहुल, बी ककसार, सी माटी तिहार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सरहुल। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? ए 2001 में, बी 2005 में, सी 2000 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सन 2001 में। सन 2001 में
छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसे अपनाया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह जो है वो मुख्य रूप से उसमें धान की बालियां सम्मिलित है और साथ ही अशोक का जो स्तंभ है वो भी सम्मिलित है। उस छत्तीसगढ़ का प्रतीक देखा जाए ध्यान से तो उसमें धान की बालियां अंकित हैं और साथ ही उसमें नदियों के बारे में नदी और जो छत्तीसगढ़ के जो 36 किले हैं उसे इस तरीके से दर्शाया गया है, जो कि हरे कलर से भरे हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में वन संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को देखा जाए तो इस तरीके से 3 कलरफुल लाइनें दिखाई देती है, जो कि उनके नदियों को प्रदर्शित करती है। और जो धान की बालियां हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्य फसल को प्रदर्शित करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और क्योंकि यहाँ पे धान का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। अब देख लेते हैं अगला, राज्य के गठन के बाद विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ए सन 2003 में, बी सन 2005 में, सी 2001 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सन 2003 में। अब है अगला, कंवर जनजाति के लोग किन देवी देवताओं को मानते हैं? ए सगराखंड को, बी सेना माता को, सी बूढ़ादेव को, डी ग्रामदेव को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सगराखंड को। कंवर जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से सगराखंड को मानते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? ए सन 1905 में, बी 1956 में, सी 2001 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1905 में। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना? ए 1956 में, बी सन 2000 में, सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1956 में। सन 1956 में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। अब है अगला, बिलासपुर के साहित्यकार जो एक सांसद भी रहे वे कौन थे? ए श्रीकांत वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी यति यतनलाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जो थे वे मुख्य रूप से बिलासपुर के थे और वे एक साहित्यकार थे और बाद में वे एक सांसद के रूप में भी कार्य किए। अब है अगला, गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए सबरी नदी, बी माड नदी, सी दूध नदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सबरी नदी। गुप्तेश्वर जलप्रपात का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से सबरी नदी पर किया गया है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन 1983 में किसके द्वारा किया गया था? ए शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, बी यति यतनलाल के द्वारा, सी माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, डी पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी में किस ऋषि ने तप किया था? ए श्रृंगी ऋषि ने, बी वाल्मीकि ऋषि ने, सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए श्रृंगी ऋषि ने। छत्तीसगढ़ का जो सिहावा नगरी है जहाँ पे श्रृंगी ऋषि ने तप किया था। अब है अगला, कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? ए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, बी यति यतनलाल सम्मान, सी चक्रधर सम्मान, डी मिनी माता सम्मान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। अब है अगला, उड़ीसा के सोमवंश, ये वंश है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उड़ीसा के सोमवंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए शिवगुप्त। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा धान। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा 11। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को भागों में बांटा गया है, तो छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 3।
छत्तीसगढ़ को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसे कितने भागों में बांटा गया, तो 3। कौन स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे? ए राजा साहबजादा सिंह, बी वीर कुंवर सिंह, सी बाबू अमर सिंह, डी वीर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वीर नारायण सिंह। अब है अगला प्रश्न, FSI 2019 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादन थे? FSI 2019 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वाधिक वन आच्छादन थे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अब है अगला प्रश्न, किन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 1774, 1779। अब है अगला, कौन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी का प्रतिपादक है? ए अनु शर्मा, बी तीजन बाई, सी अनुराग बासु, डी अग्निवेश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तीजन बाई।